हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग करो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मार्केट ट्रेंड्स को समझेंगे। शेयर बाजार में मुख्य रूप से तीन तरह के ट्रेंड्स होते हैं: अप ट्रेंड्स, डाउन ट्रेंड्स, साइडवेज ट्रेंड। बाजार में ट्रेंड को पहचानने के विभिन्न तरीके हैं, लेकिन सबसे लोकप्रिय तरीका है चार्ट में प्राइस स्विंग्स की पहचान करके ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए ट्रेंड लाइन का उपयोग करना। दूसरा तरीका है टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेज, एडीएक्स, एटीआर इत्यादि के जरिए ट्रेंड की पहचान करना। लेकिन हम इस वीडियो में ट्रेंड लाइन को ही समझेंगे, क्योंकि यह एक प्राइस एक्शन कोर्स है। आगे बढ़ने से पहले एक उदाहरण पर नज़र डालते हैं। मान लीजिए मार्केट में तीन प्रकार के लोग हैं, जिसमें से एक इन्वेस्टर है, दूसरा स्विंग ट्रेडर और तीसरा इंट्राडे ट्रेडर है। अगर मैं इन तीनों लोगों से पूछूं कि मार्केट का मौजूदा ट्रेंड क्या है, तो तीनों का जवाब अलग अलग होगा, क्योंकि तीनों मार्केट में अपना अपना एनालिसिस अलग अलग टाइम फ्रेम पर करते हैं। इन्वेस्टर वीकली या मंथली टाइम फ्रेम का उपयोग कर सकता है, जबकि एक स्विंग ट्रेडर डेली या वीकली टाइम फ्रेम का उपयोग कर सकता है। और एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए टाइम फ्रेम 5 मिनट, 15 मिनट या तो फिर 1 घंटा हो सकती है। इन्वेस्टर कह सकता है कि यह बुलिश ट्रेंड है, जबकि इंट्राडे ट्रेडर कहेंगे यह बेयरिश ट्रेंड है, और स्विंग ट्रेडर कह सकता है कि मार्केट साइडवेज है। इसलिए जैसे जैसे टाइम फ्रेम बदलता है, वैसे ही बाजार के ट्रेंड पर नज़रिया भी बदलता है। ट्रेंड्स टाइम फ्रेम पर निर्भर है और यह टाइम फ्रेम के साथ बदलता है। आइए अब हम जानते हैं कि प्राइस कैसे मूव करता है। प्राइस हमेशा स्विंग बनाते हुए मूव करता है। एक विशिष्ट प्राइस स्विंग में एक इम्पल्स मूव और एक करेक्टिव मूव शामिल होता है। इम्पल्स मूव मजबूत प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक के साथ एक स्ट्रॉन्ग मूव है, जबकि एक ट्रेंड में करेक्टिव मूव्स आमतौर पर इम्पल्स मूव के विपरीत दिशा में कमजोर प्राइस मूव होती है। आइए एक एक करके विभिन्न ट्रेंड टाइप्स को लेकर समझते हैं। यह भी सीखते हैं कि एनालिसिस के लिए ट्रेंड लाइंस कैसे बनाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं अप ट्रेंड की। अप ट्रेंड को बढ़ते डेटा पॉइंट द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे कि हायर हाइस, हायर लोस। एक अप ट्रेंड के दौरान इम्पल्स मूव कई मजबूत बुलिश कैंडलस्टिक के साथ एक मजबूत अप मूव है, जो पिछले हाइस की तुलना में न्यू हायर हाइस बनाती है। इम्पल्स मूव के बाद ओवरऑल बुलिश ट्रेंड के विपरीत दिशा में एक करेक्टिव मूव होता है। करेक्टिव मूव में आमतौर पर कमजोर संख्या में कैंडलस्टिक शामिल होते हैं, जो लोअर प्राइसेस बनाते हैं, लेकिन यह लोअर प्राइसेस पिछले लोस की तुलना में अधिक है। करेक्टिव मूव्स आमतौर पर कुछ ट्रेडर के द्वारा प्रॉफिट बुकिंग के कारण होता है। एक ट्रेंड को एक अप ट्रेंड के रूप में तभी माना जा सकता है जब कीमत में कम से कम 2 स्विंग्स ऊपर की ओर बना हो और तीसरे स्विंग्स के बाद ही ट्रेंड कंफर्म होता है। सभी हायर लोस का पता लगाने के बाद हमें केवल एक लाइन खींचना है, जो सभी स्विंग्स लो या हायर लोस को जोड़ती है। यह लाइन जो हायर लोस की श्रृंखला को जोड़ती है, भविष्य के प्राइस मूवमेंट्स के लिए एक सपोर्ट लेवल बनाती है। इसे अब ट्रेंड लाइन कहा जाता है। ट्रेंड लाइन एक जोन होता है जहां से इम्पल्स मूव का ट्रेड कर सकते हैं, या जब कीमत ट्रेंड लाइन तक पहुंच जाती है तब हम बाय ऑर्डर दे सकते हैं। इसके अलावा सभी हायर हाइस की पहचान करने के बाद हम हायर हाइस की श्रृंखला को जोड़ने वाली एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। यह ट्रेंड लाइन कीमतों के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, और जब कीमत इस ट्रेंड लाइन के पास आती है तो हम करेक्टिव मूव्स का ट्रेड कर सकते हैं या सेल ऑर्डर दे सकते हैं। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। डाउन ट्रेंड को फॉलिंग डेटा पॉइंट अर्थात लोअर हाइस, लोअर लोस द्वारा दर्शाया जाता है। एक डाउन ट्रेंड के दौरान इम्पल्स मूव में कई मजबूत बड़े बड़े कैंडल होते हैं, जो पिछले लोस की तुलना में न्यू लोअर लोस बनाती है।
इम्पल्स मूव के बाद एक करेक्टिव मूव्स होती है। करेक्टिव मूव्स में आमतौर पर कमजोर कैंडल शामिल होते हैं जो हाई प्राइसेस बनाते हैं, लेकिन यह हाई प्राइसेस पिछले हाइस की तुलना में कम होते हैं। करेक्टिव मूव्स आमतौर पर कुछ ट्रेडर के द्वारा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से होता है। एक ट्रेंड को एक डाउन ट्रेंड के रूप में तभी माना जा सकता है जब कीमत ने कम से कम 2 स्विंग्स नीचे की ओर बना हो और तीसरे स्विंग्स के बाद ही ट्रेंड कंफर्म होता है। सभी लोअर हाइस को जोड़ते हुए एक ट्रेंड लाइन बनाएं। यह ट्रेंड लाइन प्राइस मूवमेंट के लिए एक रेजिस्टेंस जोन की तरह कार्य करेगा, जहां से इंपल्स मूव का ट्रेड कर सकते हैं, या जब कीमत ट्रेंड लाइन तक पहुंच जाती है तब हम सेल ऑर्डर दे सकते हैं। इसके अलावा सभी लोअर लोस को जोड़ने वाली एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। यह ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट जोन की तरह कार्य करेगी और जब कीमत इस ट्रेंड लाइन के पास आती है तो हम करेक्टिव मूव्स का ट्रेड कर सकते हैं या बाय ऑर्डर दे सकते हैं। अब तक आपको स्पष्ट हो गया होगा कि करेक्टिव मूव्स मौजूदा ट्रेंड के विपरीत कमजोर मूव्स है, जबकि इंपल्स मूव ट्रेंड की दिशा में होती है और आमतौर पर मजबूत कैंडलस्टिक की एक श्रृंखला होती है। इसी वजह से हमें ट्रेंडिंग मार्केट के दौरान इंपल्स मूव का ट्रेड करना चाहिए ताकि प्रॉफिट की संभावना अधिक हो। अब बात करते हैं साइडवेज ट्रेंड की। साइडवेज ट्रेंड एक ट्रेंड नहीं बल्कि एक कंसोलिडेशन एरिया या जोन होता है, जहां पर बायर्स और सेलर्स के बीच में बाय या सेल करने में इंटरेस्ट की कमी होती है। साइडवेज मार्केट के बारे में हमने ऑलरेडी एपिसोड नंबर 1 में चर्चा किया है, चाहे तो आप उसे देख सकते हैं, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। साइडवेज मार्केट के बाद या तो ट्रेंड कंटिन्यू रहता है या तो फिर ट्रेंड के उलटने की संभावना होती है। साइडवेज मार्केट में आप 2 तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। पहला, जब प्राइस सपोर्ट लेवल के पास आए तो बाय करें, उसी तरह प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के पास आए तो सेल करें। और दूसरा तरीका है ब्रेकआउट्स पर ट्रेड करें, जैसे सपोर्ट लेवल के ब्रेक होने पर डाउन साइड का ट्रेड करें, वैसे ही रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेक होने पर अप साइड का ट्रेड करें। अब बात करते हैं कि एक मजबूत ट्रेंड को कैसे पहचानें। नंबर 1, 2 या 2 से अधिक स्विंग्स होने चाहिए या एक ट्रेंड लाइन पर 2 या 2 से अधिक कांटेक्ट पॉइंट होने चाहिए ताकि एक ट्रेंड को वैलिड माना जा सके। नंबर 2, एक ट्रेंड लाइन का स्लोप है जो जितना ज़्यादा होगा उतना ही ट्रेंड वैलिड होगा। नंबर 3, ट्रेंड के बनने में लिया गया समय। यदि किसी ट्रेंड को बनने में महीनों लग जाते हैं तो वह हफ्तों में बने ट्रेंड से कहीं ज़्यादा मजबूत और वैलिड होंगे। इसलिए किसी ट्रेंड को बनने में जितना अधिक समय लगता है वह उतनी ही मजबूत होती है। नेक्स्ट एपिसोड में हम कैंडलस्टिक पैटर्न को समझेंगे, उस कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनता है, उसके बनने के पीछे प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज़ करके हम प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।